जीएसटी और इनकम टैक्स की जानकारी के लिए माटोलिया एसोसिएट्स को सब्सक्राइब कीजिए तथा बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें। नमस्कार, माटोलिया एसोसिएट्स के जीएसटी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करते हैं सेक्शन 171 ऑफ सीजीएसटी एक्ट एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स के बारे में। यानी एंटी प्रॉफिटिंग मेजर्स क्या है, यानी जो इनपुट क्रेडिट जीएसटी लॉ में मिलेगी तथा प्राइस रिडक्शन जीएसटी रेट के कारण होगा, उसका बेनिफिट सप्लायर को कंज्यूमर के हैंड में ट्रांसफ़र करना होगा। इनपुट क्रेडिट किन को मिलेगी? जीएसटी में नॉर्मल टैक्स पेयर जो स्टॉक एग्जिस्टिंग लॉ से जीएसटी लॉ में ट्रांसफ़र करेंगे, उस स्टॉक के ऊपर अगर एक्साइज डॉक्यूमेंट अवेलेबल है तो 100% ऑफ एक्साइज ड्यूटी। अगर एक्साइज डॉक्यूमेंट अवेलेबल नहीं है तथा जीएसटी में उस प्रोडक्ट की रेट 18% या उससे ऊपर है तो 60% ऑफ जीएसटी। अगर जीएसटी में रेट 18% से कम है तो 40% ऑफ जीएसटी इनपुट क्रेडिट मिलेगा। इसी प्रकार अगर 18% या उससे ऊपर है तो आईजीएसटी क्रेडिट 30% ऑफ आईजीएसटी और 18% से कम रेट है तो 20% ऑफ आईजीएसटी इनपुट क्रेडिट मिलेगा। इस सेक्शन के अंतर्गत ये इनपुट क्रेडिट सप्लायर को कंज्यूमर के हैंड में ट्रांसफ़र करनी होगी। सेक्शन 171 के अनुसार गवर्नमेंट इसके लिए किसी अथॉरिटी को नॉमिनेट कर सकती है या किसी एग्जिस्टिंग अथॉरिटी को एम्पावर्ड कर सकती है इसकी एग्जामिन करने के लिए कि इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट सप्लायर ने कंज्यूमर के हैंड में किया या नहीं, तथा वो प्राइस रिडक्शन जो जीएसटी रेट के कारण हुआ उसका बेनिफिट सप्लायर्स ने कंज्यूमर को किया या नहीं। अगर ये बेनिफिट सप्लायर अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाकर कंज्यूमर को ट्रांसफ़र नहीं करता है तो ये अथॉरिटी उस पर्सन का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर सकती है, इनपुट क्रेडिट का रिवर्सल कर सकती है तथा पेनल्टी और इंटरेस्ट चार्ज कर सकती है। इसीलिए सभी को ये ध्यान रखना है कि जो इनपुट क्रेडिट का बेनिफिट जीएसटी में मिलता है तथा जो प्राइस रिडक्शन जीएसटी रेट के कारण होती है उस बेनिफिट को कंज्यूमर के हैंड में ट्रांसफ़र किया जाए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए तथा शेयर कीजिए। धन्यवाद।